Good morning, students. Welcome to MKPS online classes. In last video, we have studied about first law of motion or law of inertia given by Galileo. Okay. In this video, we will study some applications based on Newton's first law of motion. And these applications are general phenomena, things which are happening daily in our life. Okay, so let's take an example. First example is you are sitting in a bus. Okay, you are sitting in a bus and suddenly bus starts moving. You lean back. Why? You are sitting in a bus and suddenly bus starts moving. You lean back. Why? आप बस में बैठे हैं और अचानक बस चल देती है, आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन और ये कॉमनली पूछे जाते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपके माइंड में है तो आप इनके आंसर लिख सकते हो। तो जब बस मूव करती है तो क्या होता है कि योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विथ बस सीट। आपकी बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो बस सीट के कॉन्टैक्ट में। एंड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग योर लोअर पार्ट आल्सो स्टार्ट्स मूविंग विद द बस, वेयर एज योर अपर बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी ये एक तरीके से इनर्शिया पर बेस्ड है, और इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑलमोस्ट सेम, एक ही बात है। तो योर अपर पार्ट ऑफ बॉडी ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा ही रहना चाहता है। वेयर एज योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी गोज फॉरवर्ड एंड दिस वे योर बॉडी लीन्स बैक। ओके, क्लियर हो गया आपको? आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी बस सीट के कांटेक्ट में है, कार सीट के कांटेक्ट में है। ओके, एंड योर अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग योर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ बस सीट, वेयर एज योर अपर पार्ट ऑफ बॉडी tries to retain its state of rest. That's why your body leans back. Next question. You are sitting in a bus, moving bus. You are sitting in a moving bus and suddenly bus stops. Your body leans forward. आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है और अचानक ब्रेक लगता है और आप आगे की ओर झुक जाते हो। Why? The same concept of inertia, concept of first law of motion. Okay, आप inertia को प्रायोरिटी देंगे यहाँ पर। ठीक, तो जब बस चल रही है तो your whole body is in uniform motion. Your whole body is in uniform motion. When driver applies brake, whole bus stops suddenly. Your lower part of body is in contact with bus seat. Bus seat stops moving, your lower part of body also stops moving, but your upper part of body retains its state of motion. That's why finally your body gets lean forward. आगे की ओर आपकी बॉडी झुक जाती है। ठीक, तो ये दूसरे का आंसर हुआ कि बस चल रही है, ब्रेक अप्लाई किया, आप आगे की ओर झुक जाते हो। बस खड़ी है और अचानक स्टार्ट हो के चलने लगती है, आप पीछे की ओर झुक जाते हो। ये दो बातें हुई। इसी में तीसरा, बस को लेके ही एक तीसरा क्वेश्चन है कि सपोज यू आर सिटिंग इन अ बस एंड यू हैव टू गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस एंड ड्राइवर डज नॉट स्टॉप बस, सिंपली ही स्लोज डाउन द बस एंड ड्राइवर सेज जस्ट गेट डाउन। You have to get down from bus facing towards moving bus. Why? आप बस में बैठे हो और आपको कहीं उतरना है और आप उतरना चाहते हो, लेकिन ड्राइवर कहता है कि आई विल नॉट स्टॉप बस बट आई कैन स्लो डाउन द बस।
then you have to get down from a slow moving bus. Then you have to make your फेस डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बस। आपको अपना चेहरा यानी कि आपको अपनी बॉडी मूविंग बस की तरफ ही रख के उतरना होता है। वाई अगर आप ऐसा नहीं करते, आप स्ट्रेट गेट डाउन करते हो, सीधा उतरते हो, तो आप क्या होगे, यू विल फेल डाउन। वाई आप नीचे गिर जाओगे। आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई आता है कि मूविंग बस से आपको उतरना है, और अगर बस को ड्राइवर ने स्लो डाउन किया है और आपको उतरना है तो यू हैव टू गेट डाउन फ्रॉम बस कीपिंग योर फेस टूवर्ड्स मूविंग बस। आपको अपना चेहरा मूविंग बस की तरफ रख के उतरना होता है। क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, आप देखो। When you jump out from bus, your feet come contact to ground, and ground is at rest. So your feet becomes at rest position, whereas your whole body is still in motion into the air. Then what will happen? Your feet will be at rest with the ground, and your upper part of body is still in the motion in the direction of bus, and you cannot balance your body, and finally you will fall down. And if your face is towards the moving bus and now you jump out of bus, still your feet will be at rest and your body is still in motion, but in this case you can balance your body. Okay, आप गिरोगे, आपके पाँव तो रेस्ट में आएंगे, बट आपका चेहरा मूविंग बस की तरफ है, यानी कि जिस तरफ मोशन है उस तरफ आपका फेस है, तो आप गिरने से बच जाओगे। यू कैन बैलेंस योर बॉडी। ओके, इसलिए मूविंग बस से जब आप उतरते हो, आपको अपना फेस मूविंग बस की डायरेक्शन की तरफ रखना चाहिए। लेकिन हाँ, वेलोसिटी कम होगी तो ही आप बैलेंस कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि कितनी भी स्पीड से बस चल रही है और आप उतर जाओ और आप सोचो आप बैलेंस कर लोगे, नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ मूविंग बस के, कि सपोज यू आर सिटिंग इन अ मूविंग बस, ओके, एंड यू थ्रो अप अ कॉइन, ओके, a coin is in your hand and you throw up a coin into the air, and bus is moving with constant velocity. Condition is bus is moving with constant velocity. What do you notice? You notice that after some time coin comes back to your hand. It does not fall behind. आप बस में बैठे हो और बस यूनिफॉर्म मोशन में है, आप एक कॉइन को ऊपर थ्रो करते हो, आपके हाथ में ही गिरता है, जबकि आप तो आगे बढ़ गए। इसमें 2D का भी कॉन्सेप्ट है, आपने प्रीवियस चैप्टर में कुछ पढ़ा है, वहाँ के भी कॉन्सेप्ट हैं। जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो आप वहाँ सिर्फ ऊपर की ओर वेलोसिटी नहीं है। अगर आप बैठे हुए हो और रेस्ट पे हो तो ऊपर की ओर आप फेंकते हो तो सिर्फ ऊपर की ओर वेलोसिटी देते हो तो ऊपर जाएगी और गिर के आपके हाथ में आएगी। लेकिन इफ़ यू आर मूविंग एंड स्टिल यू थ्रो a coin in upward direction, okay, coin got the velocity in upward direction, but coin already has velocity in horizontal direction because you are moving in horizontal direction. So coin in your hand is also moving in horizontal direction with the same velocity. Therefore coin has two velocity. One velocity is towards your moving bus, okay, and another velocity is upward direction. Coin will go up and come down, but during this period coin will travel the same distance as you travel at that time, and finally coin will come back to your hand. आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वेलोसिटी हो तो कॉइन को पहले ही मिली हुई है उस डायरेक्शन में, तो कॉइन पहले ही चल रहा है। आपने उसको उछाल दिया तो कॉइन की डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल होगी, ओके, वो सीधा ऊपर जाके दिखता जरूर है अपने को रिलेटिव वेलोसिटी का, लेकिन उसकी जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। वो दो तरीके की वेलोसिटी, एक तो हॉरिजॉन्टल पहले ही कर रहा है और एक वर्टिकल भी करेगा और आपके हाथ में ही आके गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जितना कवर करेगा उतना तो आप भी कवर कर रहे हो और इसलिए वो आपके हाथ में ही आएगा। अब इसमें दो केस और हो सकते हैं कि बस इज एक्सेलरेटिंग एंड यू just throw out the coin into the air,
बस मूव कर रही है और आप कॉइन को ऊपर थ्रो करते हो, अब क्या होगा? बस अगर एक्सिलरेट कर रही है, जब आपने कॉइन को फेंका उस समय वो एक्सिलरेट नहीं कर रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी में था। मान लेते वो 2 सेकंड हवा में रहा, लेकिन इस 2 सेकंड के बीच में एक्सिलरेशन के कारण आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि कॉइन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसको जो मिली थी पहले वही रहेगी। तो कॉइन कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करेगा। वो आप जितना आगे बढ़ोगे उस 2 सेकंड में कॉइन नहीं बढ़ेगा, वो पीछे गिरेगा। अगर बस एक्सेलरेट कर रही तो कॉइन पीछे गिरेगा, आप आगे निकल जाओगे। और इसी में अगला केस है कि बस जो है वो रिटार्ड कर रही है, उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है और आप कॉइन को ऊपर फेंकते हो। इस केस में क्या होगा कि कॉइन को जो वेलोसिटी मिली है आपके साथ इनिशियली वो तो है ही, लेकिन आपकी वेलोसिटी घट रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन आप स्लो डाउन हो गए। कॉइन को स्लो डाउन करने के लिए कोई ब्रेक नहीं है, कॉइन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, वो आपके आगे गिरेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप ब्लैंकेट को हिट करते हो स्टिक से, डस्ट पार्टिकल गो आउट ऑफ ब्लैंकेट, लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप ब्लैंकेट को हिट करते हो, ब्लैंकेट को हिट किया, आपकी स्टिक के साथ ब्लैंकेट बॉडी मूव्स अहेड बट डस्ट पार्टिकल रिमेन्स एट देयर प्लेस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो नहीं आगे बढ़ती है और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो वहीं रहते हैं, जबकि ब्लैंकेट आगे निकल जाता है और इस तरीके से डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।